मेरी 5 बहनें और एक भाई है। हमारे अब्बू की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जो अभी तक नहीं मिली है। हमारी डीपीओ साहब रहीम खान, आरपीओ साहब और आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमारी मोटरसाइकिल वापस दिलवा जाए ताकि हम बहनें स्कूल जा सकें। हमारा स्कूल हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। हम कैसे पैदल जाएं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम रिक्शे पर जा सकें। प्लीज़ हमारी मोटरसाइकिल वापस दिलवाई जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। अंकल डीपीओ साहब, अंकल आरपीओ साहब, अंकल आईजी साहब, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या हम आपके बच्चों जैसे नहीं हैं? मैं क्या हमारा हक नहीं है कि हम तालीम हासिल कर सकें और अच्छे पाकिस्तानी बन सकें? अंकल डीपीओ साहब, अंकल आरपीओ साहब, अंकल आईजी साहब, क्या पुलिस वालों के बच्चे आपके बच्चे हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। हमें हमारी मोटरसाइकिल नहीं मिल सकती। क्या प्लीज़ अंकल हमें हमारी मोटरसाइकिल दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात है 1988-1999 की। राजा इम्तियाज हमारे एसएसपी थे रहीम खान में, और मेरी पोस्टिंग हुई थी जी एसएचओ इस्लामगढ़। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे भाई मियां मकबूल साहब एसएचओ शेदानी शरीफ थे। अब एसएचओ शेदानी शरीफ जो है ये रहीम खान जिले में है और तहसील लियाकतपुर है। और ये समझा जाता है कि वहाँ जो कुरेजा साहबान है, और ख़ास तौर पे असगर कुरेजा एक एमपी और फिर मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब होते थे, उनका ये हल्का था और ये हमेशा अपनी मर्जी की पोस्टिंग कराया करते थे। राजा इम्तियाज साहब जो थे एसएसपी, वो रिटायरमेंट के करीब थे और उनके आखिरी 2 4 5 महीने चल रहे थे। उन्हें एजाजी तौर पे, नामिया तौर पे उनकी पोस्टिंग दी गई थी रहीम खान में। अच्छा नाजरीन, मीटिंग थी एक उसमें, और राजा इम्तियाज रैंकर थे जी, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि एएसआई वो भर्ती हुए और एसएसपी रैंक तक पहुंचे। और उनकी जो वो जहांदीदा थे, उन्हें हर चीज का पता था। वो एक रैंक से आए थे और उन्हें बहुत सी ऐसी चीजों का भी पता था जो कि हमारी पीएसपी क्लास, नूरी क्लास को शायद उसका अंदाजा नहीं होता। मुलाजमीन के मसाइल, कांस्टेबल्स के मसाइल, फिर थानेदार साहबान के मसाइल, एसएचओ क्या होता है, उन्हें बखूबी पता था। और वो मीटिंग में जब भी वो मीटिंग करते थे, वो एसएचओ को नाम से नहीं पुकारते थे, वो थाने के नाम से पुकारते थे, शेदानी खड़ी हो जा। अब शेदानी को वो मुन्नस कहते थे। मेरी पोस्टिंग साजा थी तो वो कहते थे साजा खड़ा हो जाए। इसी तरह बाकी थानों के भी वो नाम लिया करते थे, एसएचओ का नाम नहीं पुकारा करते थे। एक दिन मीटिंग थे नाजरीन, और उस मीटिंग में शेदानी की बारी आ गई, और वो थे मियां मकबूल साहब। और एक मुकदमा था जिसमें एक गरीब आदमी की बकरी चोरी हो गई थी, और वो माल मवेशी पे बहुत ज्यादा वो नाराज हुआ करते थे। एसएसपी साहब फौत हो गए हैं मरहूम, कि जी गरीब आदमी की बकरी या उसकी भैंस की वही कीमत है। वो हमेशा ये कहा करते थे कि गरीब आदमी की बकरी या भैंस की वही कीमत है, उसके नजदीक अहमियत है, जो एक अमीर आदमी की मर्सिडीज की, या एक अमीर आदमी, उस वक्त तो खैर जहाज कम हुआ करते थे, या अब जहाज या हेलीकॉप्टर शुरू हुए अमीर लोगों के, जिसमें जहांगीर तरीन साहब, उन दिनों तो जहांगीर तरीन साहब भी आम सी खटारा गाड़ी में घूमते थे। और बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ीन हैं रहीम खान के, जिनका मुझे पता है, जिनके जहाज हैं, वो उन दिनों आम सी गाड़ियों में घूमा करते थे। पुरानी बातें हैं। तो उस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने मियां मकबूल साहब को कहा कि इस गरीब बंदे की जो बकरी है ना, ये मुझे कल शाम तक उसके घर में होनी चाहिए। अब मियां मकबूल साहब ने, ज़ाहिर है ओरिजिनल बकरी जो चोरी शुदा थी वो तो नहीं मिलनी थी, एक आला नस्ल की बकरी ढूंढी गई थी, और मियां मकबूल साहब ने वो जेब से पैसे अदा किए और वो उस गरीब आदमी को दे दी गई, और गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। आज थाने शेदानी के एक जाम इकबाल का मुझे मैसेज आया, बल्कि ये पिछले हफ्ते मुझे आया था, लेकिन मैं मसरूफियत की बिना पर उसको मैं अटेंड नहीं कर सका। और उसकी भी वही फरियाद है, उस जाम इकबाल वल्द असगर की। उसका एक मोटरसाइकिल चोरी होता है नाजरीन, ये 2000 अभी इसी साल में 7वें महीने में। और उसकी 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, और पांचों बेटियां जो स्कूल गोइंग है। और बड़ी बेटी का उसने मुझे रिजल्ट कार्ड भी भेजा है, मैट्रिक का या मिडिल का, उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं। और वो अब बच्चियां जो हैं वो घर में बैठी हुई हैं। अब इसने अप्रोच किया डीपीओ को। गुंदल साहब एक अच्छे अफसर हैं,
और उनको अप्रोच किया, लेकिन ये जो माफिया है नीचे, ये हमारे जो भाई हैं रैंक से होते हैं, इनके लिए कोई वो नहीं होती कि जी किसी का मोटरसाइकिल गया, किसी की बकरी गई, उनके लिए वो आम सी बात है जो कि रूटीन की, वो रूटीन मैटर है। नाज़रीन, उसका मोटरसाइकिल नहीं मिला और आज फिर मुझे कॉल आई और उसने कहा सर मैंने आपको छोटी सी अर्ज की थी। तो मैंने फौरी तौर पे, मैं मुल्तान आया हुआ हूँ जी अपने घर पे, तो मैंने यहाँ बैठ के मैंने कहा जी चले ठीक है, मैं ब्लॉग बना देता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं SHO साहब शेदानी से कि यार उसका मोटरसाइकिल ढूंढ दें, उसकी बच्चियां पढ़ाई के लिए बैठी हुई। DPO ने भी आपको कहा हुआ है, लेकिन DPO ने भी रूटीन में कहा होगा। DPO अगर डंडा पूरा दे तो मजाल है एक SHO की वो मोटरसाइकिल ना दे। अब आज उसका जो मैसेज था इकबाल का, वो ये था, जाम इकबाल का, अच्छा थाने से 4 किलोमीटर के फासले पे मोटरसाइकिल चोरी होता है। शहरों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें आम है, होती रहती हैं, देहात में कम चोरी होती है, स्नैचिंग तो होती है। अब वो कह रहा है जी मेरा मोटरसाइकिल मैंने खड़ा किया, वो ले गया, हो सकता है स्नैचिंग हुई हो, ये 392 हो, उसको कन्वर्ट कर दिया गया चोरी में, वो बेचारा इसमें भी खामोश होगा। जहां भी गया, शेदानी को इतना बड़ा थाना नहीं है, मेरी पोस्टिंग वहां रही है और मैं आराम से बंदा ढूंढ लेता है। और आप किसी जिम्मेदार के, बड़े जिम्मेदार हैं जी अच्छे अच्छे वहां, जिनके घरों पे ये सारे चोर साहबान आया करते हैं, किसी को भी कह दें, अब नाम मैं नहीं लेता उनके, मुझे तो सबको पता है, मैं रहा हूँ शेदानी में SHO रहा हूँ और लोगों को पता है कि मैं कितना और किस तरह मैंने नौकरी की है, सबको पता है शेदानी और इमरान खान के ज़िले के लोगों को। बड़े आराम से SHO साहब आप उस बेचारे का, और मोटरसाइकिल में हैरान हो गया, कीमत मुझे तो आज पता चली जी, 1,40,000 का 70 और 70 होंडा, जबकि ये पिछले 2-4 साल में 70-80,000, 65-40-60-70 हज़ार का होंडा हुआ करता था, अब 1,40,000 का, और 125 जो है वो 1 लाख के करीब हुआ करता था। अब उसकी कीमत का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट है DPO साहब रहीम यार खान से, और SHO जो है, मुझे मालूम हुआ है कि अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा कि जी उसका मोटरसाइकिल ढूंढ के दे। ये बदनामी है आपके लिए, जगह जगह आपका इश्तिहार लगना शुरू हो जाएंगे, और एक मोटरसाइकिल अगर SHO नहीं ढूंढ सकता तो फिर उसे SHO रहने का कोई इख्तियार नहीं है, उसे रहना नहीं चाहिए ऐसे थानों पे SHO। बहुत बहुत शुक्रिया।